सवाल ये जो सोनम वांगचुक जी पे क्या कहेंगे, जो वो 7 दिन से भूख हड़ताल पे, उन पे आप क्या बोलेंगे उनके बारे में? आज के टाइम के वो जो है महात्मा गांधी हैं, बहुत सहनशील व्यक्ति हैं। अब मैं तो पहले से उन्हें सुनता आ रहा हूँ कि उन्होंने जब अभी पीछे भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो लद्दाख में, तो उन्होंने जो है जेल भेज दिया था सरकार ने, तानाशाही सरकार ने। हमारे सोनम वांगचुक सर हैं, इन्होंने हमारे देश के लिए न जाने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने सारे अवार्ड जीते हैं। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं इन्होंने, मतलब इंडिया। नमस्कार, मैं हूँ जंतर मंतर पे और आज जंतर मंतर पे 16वां दिन है और 16वां दिन और ये भूख हड़ताल पे जो जहाँ पे आपको पता होगा सोनम वांगचुक जी जो विगत 7 दिन से भूख हड़ताल पे है और उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट भी है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और क्या मानते। तो आप सबसे पहले, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरवीर यादव। आप कहाँ से आए हो? मैं संभल से आया हूँ, यूपी। एक सवाल ये जो सोनम वांगचुक जी पे क्या कहेंगे, जो वो 7 दिन से भूख हड़ताल पे, उन पे आप क्या बोलेंगे उनके बारे में? आज के टाइम के वो जो है महात्मा गांधी हैं, बहुत सहनशील व्यक्ति हैं। अब मैं तो पहले से उन्हें सुनता आ रहा हूँ कि उन्होंने जब अभी पीछे भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था लद्दाख में, तो उन्होंने जो है जेल भेज दिया था सरकार ने, तानाशाही सरकार ने। और देख लो भाई, खाली एक सिंगल व्यक्ति हैं वो, और हमारे देश के लिए इतना लड़ रहे हैं। उसी उनको को प्रेरित होकर, अभिजीत को प्रेरित होकर तो मैं आया हूँ कि भाई बताइए, देश के लिए लड़ रहे हैं। यानी वो भी एक इस यानी इसके खिलाफ, यानी शिक्षा एजुकेशन के खिलाफ वो अनशन पे भूखे बैठे हुए। भाई उन्हें क्या जरूरत थी भूखे रहने की, क्योंकि वो देश को आगे ले जाते हैं। यहाँ का सिस्टम बदलना चाहते हैं वो, तो इस वजह से वो आज 8 दिन हो गए उनको भूखे। बेचारे बताओ, लेटे हुए भूखे ना, उन्हें क्या ज़रूरत है? वो चाहते तो आराम से अपने घर पे एसी में लेटे हुए होते, घर वाले खाना खिला रहे होते। बताओ, इस देश के लिए तभी तो आए वो, क्योंकि उन्होंने किताबों को पढ़ा है, भगत सिंह को पढ़ा है, चंद्रशेखर सुभाष को पढ़ा है। उनको देख करके आज वो आए हैं, और इसी चक्कर उनको देख करके हम लोग उनका समर्थन देने यहाँ आए हैं। आप क्या बोलेंगे? जी देखिए, मैं बस ये बोलूँगा कि जैसे हमारे सोनम वांगचुक सर हैं, इन्होंने हमारे देश के लिए न जाने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने सारे अवार्ड जीते हैं। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं इन्होंने, मतलब इंडियन आर्मी का कितना समर्थन किया है। चाइनीज़ जो गलवान वाला क्लैश हुआ था 2020 में, अगर वो आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये इतने देश के बड़े साइंटिस्ट अगर आपके साथ हैं, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। और सोनम सर के साथ जो भी हुआ, उनको जेल में डाल दिया गया, उनके बारे में जो कुछ भी बोला गया, मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपके देश के लिए इतना कुछ किया है, और लद्दाख के लिए इतना कुछ किया है, साइंस के लिए इतना कुछ किया है, टेक्नोलॉजी के लिए इतना कुछ किया है, और आज उसको ये दिन देखना पड़ रहा है। तो आई फील सो बैड फॉर वांगचुक सर एंड दैट्स ऑल। आप देख सकते होंगे एक बड़े साइंटिस्ट जो सोनम वांगचुक सर है, आज उनकी तबीयत में भी देखे होंगे तो 6 किलो वजन कम गया। तो उनके बारे में, जब देश के पढ़े लिखे लोग जो साइंटिस्ट है, उनको अगर इस तरह से मजबूरी में भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा, वो एक ही मांग है कि ये सिस्टम बदला जाए जिस तरह से ये, तो तब क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये तो हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक साइंटिस्ट और आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, वो भी अनशन कर रहा है। और किस लिए कर रहा है? ताकि हमारे देश के जो युवा है, हमारे देश के जो छात्र हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो, हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो। जबकि ये काम हमारे देश की सरकारों का है। हमारे देश के सिस्टम में जो बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े एसी में बैठे हुए हैं, वहाँ बातें करते हैं, ये काम तो उनका है, ये उनको करना चाहिए। ये दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हमारे देश के साइंटिस्ट और हमारे देश के जो जनजी हैं, जो युवा हैं, उनको इस तरह का प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। इसमें तो क्या ही बोलोगे। पिछली बार वो जब अनशन पे बैठे तो उन्हें जेल भेज दिया गया था 6 महीने के लिए, और उन पे NSA लगा दिया गया। तो इस बार क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। इस बार जो मुद्दा है वो छात्र को लेकर है, एजुकेशन की सिस्टम को लेकर के है। तो आई थिंक सरकार इस पे ध्यान देगी, और सरकार को ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि इस बार पूरा का पूरा पूरे देश का जो युवा है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो रोड पर है। और एक सवाल ये, सोनम वांगचुक सर की तबीयत के बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी देश के इतने बड़े साइंटिस्ट अगर यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, और अगर यहाँ पे धरना दें, तो बताओ, जब इतने बड़े लोग का नहीं सुनवाई हुआ, तो हम जैसा आम जनता का क्या होगा? हमारी कौन सुनेगा? सर इतने दिन से बिना खाए पिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब लोग उनकी नहीं सुने तो आम जनता के लोग क्या सुनेंगे? आखिर हम सरकार से कैसे अपेक्षा रखते हैं कि सरकार हमारे यहाँ पे बात सुनेगी, जब उनकी नहीं सुन रही है?
तो इस चीज़ को आंदोलन अभी हम कहेंगे, ये आंदोलन जब तक जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं मिल जाता है। जो सोनम वांगचुक सर है, एक साइंटिस्ट है और इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तब भी ये सरकार सुने तो ये देश का दुर्भाग्य है। इतना बड़ा साइंटिस्ट आज भूख हड़ताल पे बैठा है। उनकी डिमांड क्या है? पेपर लीक की घटना जो हुई, उनके जो भी जिन लोगों ने आत्महत्या की, बच्चों ने तनाव में आकर, उनको न्याय मिले, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और एनटीए को है उसको भंग करने की तमाम ये मांगे हैं इनकी, ये पूरी नहीं कर रही है तो फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार से? पिछली बार जब ये सोनम वांगचुक जी हड़ताल पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे लद्दाख में, तो इन्हें 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। बिल्कुल, हमारे तो इस बार राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में इनको वहाँ सरकार ने डाल दिया था। इन पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया था रासू का। तो क्या ये दुख की बड़ी बात है कि एक साइंटिस्ट के साथ? हाँ, ये दुख है, दुर्भाग्य है इस देश का, क्योंकि अगर देश में आज कोई व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है उसको देशद्रोही बता दिया जाता है, उसको विपक्षी व्यक्तियों का सिस्टम बता दिया जाता है, तो ये सारा खेल इस देश में भी चल रहा है। लेकिन पिछली बार जब ये लद्दाख में हंगर स्ट्राइक पे थे तो इन्हें 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था। तो क्या कहेंगे हमारे देश में इस बार क्या होने जा रहा है? ये हमारा पूरा भ्रष्ट सिस्टम है। जो भी अगर इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा वो लोग उस पर एनएसए लगा देंगे, उसको राष्ट्र विरोधी बता देंगे, उसको देशद्रोही बता देंगे, सारी एक्ट उस पर लगाएंगे। इनका कहना है जैसे हम चला रहे हैं उस हिसाब से चलो। आजकल आप महंगाई को देखो कितनी बढ़ चुकी है, एजुकेशन हमारा पूरा भ्रष्ट हो चुका है। एक टाइम हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे हमारी चीज़ें सारी मेंटेन थी। इन्होंने क्या किया है? सारे मंदिर बनाए, इन्होंने ओनली धर्म पर काम किया है। इन्होंने एक भी एनआईटी नहीं बनाया, एक भी कॉलेज नहीं बनाए लास्ट 11 to 12 ईयर में। हमारे पिछले टाइम से लास्ट 12 ईयर में हमारा एजुकेशन बजट बहुत कम कर दिया। मैंने अभी कल एजुकेशन बजट देखा था, अभी हमारा इस बार 1.3 लाख बजट है, जबकि हमारे लास्ट टाइम में 2 लाख एजुकेशन बजट था। 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ लाइक दिस। और हमने लास्ट 12 साल में इस बीजेपी गवर्नमेंट में 1,20,000 स्कूल्स बंद किए गवर्नमेंट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछते हैं, जैसे आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो सपने बड़े बड़े रहता कर। अभी हमारे देश के साइंटिस्ट जो आप जानते होंगे सोनम वांगचुक सर, वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सोनम वांगचुक के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। क्यों सरकार इनको नहीं देख रही? इनके हालात को देखे इनको क्या हालत हो रही है? क्यों सरकार इनकी बात नहीं सुन रही? जो इतने लोगों ने, इतने स्टूडेंट ने अपनी जान गंवा दी, क्यों सरकार उनके घर वालों को मुआवजा देना चाहिए सरकार को? कम से कम एक स्टूडेंट को 50-50 लाख रुपए सरकार को मुआवजा देना। सोनम वांगचुक की हालत तो देखिए आप किस तरीके, उनके ऊपर क्यों सरकार नहीं दे रही? तो आपने सुना कि किस तरह से लोग सोनम वांगचुक जी के बारे में बता रहे हैं और एकोग्र जनता पार्टी के बारे में, और जिस तरह से उनका ये भी कहना है कि अगर वो भी चाहते तो घर में एसी और कूलर में रह सकते थे, लेकिन इस तरह से वो अनशन में बैठे हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ।